गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री 3 टाइप में डिवाइड की गई है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि उस चैप्टर में से बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो टेक्निक्स यूज़फुल होती हैं, जो जो बेसिक फंडामेंटल हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस नए केमिस्ट्री के ब्रांच की तरफ, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज वी ऑल नो, कार्बन इज़ एन यूनिक एलिमेंट इन द सेंस दैट इट फॉर्म्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब है कार्बन एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट है जो कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। आज के डेट में 5 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 50 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के हैं, और सारे के सारे मतलब 90% से ज़्यादा कंपाउंड जो हैं वो नॉन एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हम जानते हैं उसी से बने हुए हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो स्टडी होती है एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में होती है। उसके लिए एक अलग से ब्रांच बनाया, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो उसके स्टडी के लिए एक अलग ब्रांच बनाया गया है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो इन मॉडर्न डेफिनेशन, the branch of chemistry dealing with the study of hydrocarbon and compound which could be thought as a derivative of hydrocarbon is called organic chemistry। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वो डील करता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही है कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन की हेल्प से बने हुए हैं, तो उस जो या फिर उसके डेरिवेटिव, मतलब उसके थ्रू ही ब्रांचिंग के थ्रू या उसके डेरिवेटिव होते हैं, तो उसके जो स्टडी होती है उसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आइए हम स्टडी करते हैं कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेपरेट ब्रांच क्यों बनाना पड़ा। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो कार्बन कंपाउंड है वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। ऑलमोस्ट 5 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बन के और हाइड्रोजन के थ्रू बनता है। तो इस सारे कंपाउंड्स को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना ही बहुत ही डिसबैलेंस कर देता। तो इसके लिए हमको एक नया ब्रांच बनाना पड़ा जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है उनके कंपोजिशन के बारे में बात करें, तो जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं, और कुछ जो हाइलोजन्स होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, उससे भी बने होते हैं, लेकिन उसका नंबर जो है बहुत कम होता है। जिसका मतलब है कि अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बिल्ट अप ऑफ ओनली 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अदर एलिमेंट लाइक हैलोजन, नाइट्रोजन, phosphorus etc. are also present but in very small extent. On the other hand, inorganic compound are formed from any of more than 110 elements known। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पता किया जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बहुत ही फ्यू एलिमेंट से बने होते हैं, लेकिन कभी कभी कहता है उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हाई मॉलिक्यूलर वेट्स के कंपाउंड बना देते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं रिलेटिवली सिंपल और लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिसाइड करती है फंक्शनल ग्रुप, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो एलिमेंट्स हैं वही डिसाइड करते हैं, बट यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो वो जो ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वही डिसाइड करते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिसाइडेड बाय सर्टन एक्टिव एटम्स और ग्रुप्स, या कुछ एटम्स होते हैं वह ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड शो करते हैं, बट इस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे उसमें सारे मोस्टली सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ही जुड़े होते हैं। आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें, जो अगला टॉपिक है अपना, वो 6 टॉपिक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड एंड डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड, organic compound exhibit the phenomenon of isomerism in which single molecule formula represents several compound differing in physical and chemical properties. Isomerism is not common in organic compound। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, आइसोमेरिज्म नहीं होता है। अब वैसे आइसोमेरिज्म है क्या,
कि जैसे जो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका ऑर्गेनिक फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, बट उनके स्ट्रक्चर्स, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसके लिए आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो आइसोमेरिज्म। और जहाँ तक बात की जाए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली पोसेस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर एंड रेयर आर वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जल्दी ही गायब हो जाते हैं। वोलाटाइल मतलब जैसे इवेपोरेट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, मतलब वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, बट रेडली सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में आसानी से सॉल्यूबल होते हैं और इनसॉल्यूबल जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल है। कंबस्टिबिलिटी की बात की जाए, मतलब कि आग लगाने की क्षमता की बात की जाए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कंबस्टिबल होते हैं, वेयरएज इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली नॉन कंबस्टिबल होते हैं। उसके बाद आगे आता है नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है मॉलिक्यूलर इन नेचर, मतलब आज बहुत ही स्लो रिएक्शंस होते हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शन होता है आयोनिक इन नेचर होता था और यूजुअली इंस्टेंटेनियस होता था, मतलब तुरंत अपने आप होता था।